हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेकी जर्नल्स। तो आज हम पाइथन में ही थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। हमने पहले से अपना वर्क एरिया ओपन करके रखा है और जिस वर्क एरिया पे हम काम कर रहे थे उसी पे काम करेंगे। तो चलिए हम अब डायरेक्ट अपने वर्क एरिया पे चलते हैं। तो आज हम देखेंगे कि जैसे हमारे जो कॉलम्स है पी क्लास एक्स एज, इनमें क्या क्या यूनिक वैल्यूज हैं। तो जैसे अगर ए सेक्स है तो उसमें मेल फीमेल होने चाहिए, और अगर कुछ एरर है तो वहाँ पे एरर का वो आएगा। तो क्या क्या यूनिक वैल्यूज हैं। जैसे पी क्लास है तो हमने पहले भी देखा ग्राफ में भी कि 1 2 3 3 क्लासेस हैं। अब और क्या है, कुछ एरर है, कुछ भी है, जो भी है यूनिक जो डेटाज है यहाँ हम देख सकेंगे। तो यूनिक डेटा देखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लिखेंगे df, अपना डेटा फ्रेम बताएंगे। अब हम करेंगे बॉक्स ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा देंगे, और जैसे मान लीजिए अब हम पी क्लास के लिए देख रहे हैं तो करेंगे पी क्लास। अब हम देंगे यहाँ पे डॉट और यहाँ लिखेंगे यूनिक, और हम ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे और हम कर देंगे रन। तो ये देखिए हमारा एरे दिखा दिया, हमारा है 1 2 3 और ये नैन। ये जो नैन है ये एरर वैल्यू है हमारी। ये तीन तो यूनिक वैल्यूज मतलब जो मेन यूज हो रहे हैं, और एक ये जो नैन शो कर रहा है ये एरर वैल्यूज होते हैं। चलिए ये तो हमने देख लिया प्री क्लास का। अब हम देख लेते हैं सेक्स में। तो df बॉक्स ब्रैकेट ओपन, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा देंगे, यहाँ लिखेंगे सेक्स और यहाँ पे हम डॉट डालेंगे और यूनिक, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और रन। तो ये देखिए फीमेल मेल और फिर यहाँ नैन है। तो ये कुछ एरर्स है। अब हम एक बार और देख लेते हैं, इस बार हम देखेंगे एज का। बॉक्स ब्रैकेट ओपन, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ हम लिखेंगे एज, बॉक्स से बाहर आएंगे, डॉट यूनिक, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और हम कर देंगे रन। तो ये देखिए हमारा एज में इतने सारे यूनिक वैल्यूज है। तो ये तो हो गया, हमने देख लिया यूनिक वैल्यूज कैसे देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं मैक्स और मीन कैसे निकालते हैं डेटा का। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीन कैसे निकालते हैं। तो मीन निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले df लिखना है, बॉक्स ब्रैकेट ओपन हम करेंगे, सिंगल ब्रैकेट ओपन। मान लीजिए हमें एज का मीन निकालना है तो हम डालेंगे यहाँ एज, बॉक्स ब्रैकेट के बाहर, एकदम सिंपल सा है। यहाँ पे हम डालेंगे डॉट और लिखेंगे मीन, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और हम कर देंगे रन। तो ये देखिए हमारा मीन वैल्यू आ गया 0.1667। अब हम देखते हैं मैक्स कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए भी एकदम सिंपल सा है, df बॉक्स ब्रैकेट ओपन, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ हम फिर से लिखेंगे एज, बाहर आके डॉट, बस आपको यहाँ पे मीन के जगह पे मैक्स लिखना है, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और रन कर दे। ये देखिए हमारा मैक्सिमम डेटा भी आ गया। ये है हमारा मैक्सिमम 80.0। तो ये तो हो गया हमारा यूनिक वैल्यूज देखना, यूनिक नंबर्स जो भी वैल्यूज है वो देखना, मैक्स भी निकालना। अब हम देखेंगे कि जैसे हमारा एक कॉलम नेम जो भी है उसे हम रीनेम कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा है एक सेकेंड ऊपर बस जा रहे हैं, मान लीजिए ये सिब एसपी, ये हमें समझ नहीं आ रहा सिब एसपी क्या है। तो हम चाहते हैं कि ये सिब एसपी रीनेम हो जाए और इसके जगह पे आ जाए डिपेंडेंट्स। तो इसे कैसे किया जाता है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे df डॉट रीनेम, ब्रैकेट ओपन, यहाँ लिखेंगे कॉलम्स इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट हम देंगे, इसमें सिंगल ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा देंगे, इसमें लिखेंगे सिव एसपी जिसे हम चेंज करना चाहते हैं। अब सिंगल ब्रैकेट कॉमा से बाहर आएंगे और यहाँ पे हम देंगे सेमी कॉलम
और इसमें हम फिर से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे और अब हम इसे किससे रिप्लेस करना है, मतलब CBSB के जगह पे क्या लिखा होना चाहिए, तो डिपेंडेंट्स। तो हम यहाँ लिखेंगे डिपेंडेंट्स। अब हम फिर से यहाँ पे सिंगल ब्रैकेट कॉमा से बाहर आएंगे और ये कर्ली ब्रैकेट से भी, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और कर्ली ब्रैकेट से बाहर आएंगे। अब कॉमा देंगे और यहाँ लिखेंगे इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ट्रू का T कैपिटल होगा और हम यहाँ पे कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, सॉरी, और यहाँ पे हमने किया था ब्रैकेट ओपन जी। अब इसे हम कर देंगे रन। तो अब क्या हुआ, हमारा कोड एग्जीक्यूट हो गया। अब हमने कोड तो डाल दिया कि CBSB के जगह पे डिपेंडेंट्स आ जाए। अब हम कैसे देखेंगे कि यहाँ पे हमारा रीनेम हुआ या नहीं, तो उसे देखने के लिए हम बस अपना सिंपल सा या तो हेड टॉप 10 डेटा देख लेंगे या बॉटम 10, जो भी हम बस देख लें। तो यहाँ पे हम बस लिखेंगे df डॉट, अगर हम मान लीजिए हम हेड का देखते हैं, हेड ब्रैकेट में डाल दिए 10 या हमने किया रन। ये देखिए हमारा CBSB यहाँ पे था, ये चेंज होके आ गया डिपेंडेंट्स। तो इससे हम समझते हैं कि हमारा ये कोड सक्सेसफुल होके इसे रिप्लेस कर चुका है। तो ये तो हो गया रीनेम करना। तो बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे सीखी। अब हम देखते हैं कि मिसिंग जितने भी हैं डेटा, जैसे हमारा एज है, एज में हमारे पास कितने एरर्स हैं। तो हमने देखा था यहाँ पे, ऊपर चलते हैं, ये देखिए एज में 264 जो है वो एरर्स हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कोड वाइज सीरियली से इन चीज़ों को निकालेंगे और देखेंगे हम लास्टली कि कितना % है डेटा हमारा एरर है। क्योंकि अगर माइनर एरर है हमारे डेटा में तो हमें उसमें बहुत चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, बट अगर ज़्यादा एरर है तो हमें उसे कंसिडर करके उसमें चेंजेस करने होंगे और अपने डेटा को सुधारना होगा। और माइनर गलती है तो एरर्स है तो उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कितना एरर है। तो उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे मिसिंग एज का, हम देख रहे हैं एज इक्वल टू df बॉक्स ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा एज, फिर हम बॉक्स ब्रैकेट के बाहर आएंगे डॉट इज नल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, फिर डॉट सम ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, यहाँ पे इंटर कर दे और फिर यहाँ लिखें मिसिंग एज और हम कर देंगे रन। तो ये देखिए 264 आ गया, यानी हमारा 264 एरर है। अब हम देखेंगे टोटल कितने डेटा है, कितने में 264 एरर है। तो टोटल डेटा अब हम पहले निकाल लें, टोटल एजेस इक्वल टू लेन, फिर ब्रैकेट ओपन, इसमें हम लिखेंगे df डॉट इंडेक्स और हम बाहर आके ब्रैकेट से इंटर करेंगे और यहाँ फिर हम लिखेंगे टोटल एजेस और हम कर देंगे रन। तो ये देखिए टोटल डेटा 1310 है। ये हमने पहले भी जब शेप देखा था डेटा का तो देखा था हमारे रोज 1310 है। अब हमें देखना है कि कितना % है ये जो टोटल है वो मिसिंग वैल्यू से का कितना % है। अगर ये कम होता है तो हमें चेंजेस नहीं करना होगा और अगर ज़्यादा होता है तो हमें चेंजेस करना होगा। तो उसके लिए हम इसका % देखेंगे। तो इसको % हम कैसे देखते हैं, तो इसके लिए हमें लिखना है % मिसिंग एज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट ओपन, एक और ब्रैकेट ओपन, यहाँ हम लिखेंगे मिसिंग एज बाय
टोटल एजेस। अब हम ब्रैकेट के बाहर आएंगे पहला, और यहाँ पे हम देंगे मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पे हम देंगे 100, कॉमा हम देंगे और लिख रहे हैं हम 2। ये 2 हम लिख रहे हैं इसलिए ताकि हम ये इसे स्पेसिफाई करें कि हम डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स तक का डेटा चाहिए। और उसके बाद हम यहाँ इंटर करेंगे और यहाँ हम फिर से लिखेंगे परसेंट मिसिंग एज, और हम कर देंगे इसे रन। तो ये देखिए हमारा 20.15% डेटा एरर है। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इतना डेटा लगता है इसमें, फिर इसके बाद चेंजेस करना चाहिए या नहीं, ये आपके ऊपर है। तो ये तो हो गया हमारा परसेंटेज निकालना एरर का। तो ये तो हमने तोड़ तोड़ के अलग करके निकाला। अगर हम चाहते हैं तो हम एक ही बार में ये 3 बार रन ना करके एक ही बार पूरा डेटा लिख के रन कर दें। तो वो कैसे करते हैं, चलिए मैं एक ही बार में लिख के आपको दिखाता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि क्लास जो है हमारा उसमें कितना एरर है। ठीक है, उसके डेटा में कितने एरर। तो हम लिखते हैं, एक ही बार में सारे लिखेंगे, बस डायरेक्ट हमारा परसेंटेज आएगा। तो अब हम लिखते हैं मिसिंग क्लास इक्वल टू df बॉक्स ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लास, फिर हम बाहर आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे डॉट इज नल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, फिर डॉट सम ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। उसके बाद हम यहाँ पे इंटर करेंगे और लिखेंगे मिसिंग क्लास। अब हम यहाँ पे रन नहीं करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे रन किया था, रन नहीं करके फिर से हम इंटर कर देंगे। अब यहाँ लिखेंगे टोटल क्लास इक्वल टू लेन ब्रैकेट ओपन, यहाँ लिखेंगे df डॉट इंडेक्स, फिर ब्रैकेट के बाहर आके इंटर करेंगे और लिखेंगे टोटल क्लास, फिर हम इंटर करेंगे। अब हम लिखेंगे परसेंट मिसिंग क्लास इक्वल टू राउंड ब्रैकेट ओपन, एक और ओपन, और मिसिंग क्लास बाय टोटल क्लास। अब हम पहले ब्रैकेट से बाहर आएंगे और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे और 100 लिखेंगे और कॉमा देके 2, या जितना भी आपको 4, 5 जितना डेसिमल तक चाहिए रिजल्ट उतना डाल दें, और फिर ब्रैकेट के बाहर आके इंटर करेंगे और यहाँ पे इस बार हम लिखेंगे परसेंट मिसिंग क्लास, और इस बार हम कर देंगे रन। तो ये देखिए हमारा डायरेक्ट परसेंटेज आ गया 0.08। तो ये हमारा क्लास एरर का परसेंटेज हो गया। इसी तरह हम सारे के परसेंटेजेस निकाल सकते हैं, क्लास का, सेक्स का, और जो भी हैं जितने भी हमारे कॉलम्स हैं, जैसे नेम का, पीआर्स का, टिकट का, सारे का हम निकाल सकते हैं इसी तरह। चलिए अब ये तो हो गया। अब हम एक चीज देखते हैं, जैसे कि हमारे पास हमारा डेटा है। अच्छा यहाँ पे हम देख लेते हैं फिर से df डॉट हेड 5 करते हैं और रन करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास इतना डेटा है। तो हमें मान लीजिए अगर हमें होम डेस्क का ज़रूरत नहीं है, हम एड्रेस से क्या करेंगे पैसेंजर्स के, अभी यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है उसका। तो हम चाहते हैं कि हम इस कॉलम को ड्रॉप करते हैं, या यहाँ पे ना रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कॉलम है। अब हम बस इस कॉलम को ड्रॉप करेंगे। तो उसको ड्रॉप कैसे करते हैं उसका कोड हम लिखते हैं। अब चलिए तो लिखेंगे df डॉट ड्रॉप ब्रैकेट ओपन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होम डॉट डेस्ट, इसे हमें ड्रॉप करना है। यहाँ पे हम कॉमा देंगे, एक्सेस इक्वल टू 1, फिर कॉमा देंगे इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। अब हमने ये कर दिया। अब हम इसे रन कर देंगे। ये हमने रन कर दिया। अब हमें देखना है कि ये ड्रॉप हुआ कि नहीं। ये तो एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली।
अब यहाँ पे हम देखेंगे ड्रॉप हुआ कि नहीं, तो उसके लिए हम चेक कर लेंगे df डॉट हेड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज 5 कर देते हैं, रन करें तो ये देखिए यहाँ पे बॉडी तक ही आया, यहाँ पे होम डैश नहीं आया, इसका मतलब ये सक्सेसफुली ड्रॉप हो गया। तो आज के वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखे, बस अच्छे से वीडियो को फॉलो करें और सारी चीज़ों को ध्यान से देखें। बहुत आसान है ये सब चीज़, ध्यान से बस देखें और फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं उसे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू।